ब्लास्ट से जुड़े हरियाणा में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर्स डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी के नाम सामने आने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, आप जानते हैं, लगातार कस रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का कोना कोना एजेंसीज के रडार पर जांच कर रही एजेंसियां। अल फलाह यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से खंगाल दिया गया है और अब डॉक्टर्स के साथ साथ यहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं वो भी एजेंसीज की जांच के रडार पर हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हर लॉकर की जांच की जाएगी। इनमें डॉक्टर्स के साथ साथ प्रोफेसर्स के नाम भी शामिल हैं। और अब इस सब के बीच निशाने पर अल फलाह यूनिवर्सिटी। हम आपको बताते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब जांच आगे कैसे होगी। जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक समझिए आप, यूनिवर्सिटी के जितने डॉक्टर्स हैं वो तो जांच के दायरे में हैं ही, साथ ही साथ सभी प्रोफेसर्स, अब उनकी जानकारी भी एजेंसियां जुटा रही हैं। इतना ही नहीं, कैंपस में जितने लॉकर्स हैं सारे लॉकर खुलवाए जाएंगे, सब लॉकर्स में जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी। यूनिवर्सिटी के सभी कमरों की जांच होगी, एक एक कमरा खुलवाया जाएगा, उसकी जांच होगी। यूनिवर्सिटी में जो बैंक खाते हैं सबके, जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उससे जो लेन देन हो रही है उस सब की पड़ताल एजेंसियां करेंगी। तो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी इस वक्त जांच के रडार पर। और इस बीच फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में सतर्कता और तलाशी अभियान जोर शोर से चल रहा है। फरीदाबाद पुलिस का बड़ा तलाशी अभियान अभी भी जारी है। मस्जिदों में, होटल्स में, कॉलोनीज में, धर्मशाला में, खाद की दुकानों में हर तरफ जांच की जा रही है। कहीं कोई सुराग बाकी न रह जाए, कहीं कोई क्लू छूट ना जाए। फरीदाबाद पुलिस का यह बड़ा तलाशी अभियान है, लगातार आगे बढ़ाती हुई फरीदाबाद पुलिस। डबुआ में मस्जिद से संदिग्ध पाउडर मिलने के बाद सतर्कता और बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद के डबुआ में मस्जिद से एक संदिग्ध पाउडर मिला था। सैंपल जो है वो जांच के लिए भेज दिया गया है और लैब से अभी रिपोर्ट आने का इंतजार है। अब वो पाउडर क्या है इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो संदिग्ध था पाउडर। एजेंसी को संदिग्ध लगा, पुलिस को संदिग्ध लगा, तो उसे जांच के लिए भेजा गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा यह है कि जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, इन्हें पाकिस्तानी हैंडलर से ड्रोन के कलपुर्जे भी मिलने वाले थे और इनका मंसूबा ड्रोन्स तैयार करके उन पर विस्फोटक बांधकर बहुत बड़े हमले को अंजाम देना था। ये जो आतंकवादी हैं, ये देश में हमलों के उसी पैटर्न पर काम कर रहे थे जिस पैटर्न पर हमास ने काम करके इजराइल को दहलाया था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर भारत में अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पहली बार कई सारे ड्रोन्स, रॉकेट बनाकर आतंकी हमले करने की तैयारी चल रही थी। खुलासे के मुताबिक इस तरह से हमास के आतंकी भी इजराइल के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते आए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर और ISI का कनेक्शन भी इसमें दिखाई देने लगा है। ये ड्रोन वो ड्रोन थे जिनकी क्षमता 10 किलो से ज्यादा वजन उठाने वाले हों और इन ड्रोन को असेंबल करने की तैयारी और असेंबल करने की जिम्मेदारी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के उन तमाम डॉक्टरों की थी जो फिलहाल इस पूरी साजिश में शामिल थे। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर को लंबी दूरी की ड्रोन की खेप चोरी छिपे भारत पहुंचानी थी। इन ड्रोन्स की क्षमता करीब 10 किलोग्राम वजन उठाने की होती है। पाकिस्तान हैंडलर इसे अलग अलग पार्ट्स में भारत भेजने की फिराक में थे। इस काम के लिए दूसरे देशों की मदद ली जानी थी। ड्रोन्स के ऑर्डर को ठीक उसी तरह मंगवाया जा रहा था जिस तरह से पाकिस्तान के रास्ते बाकी हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश होती है। भारत लाने के बाद ड्रोन्स के अलग अलग कलपुर्जों को असेंबल करने के लिए गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाना था ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसियों ने ऐसे ही एक ड्रोन एक्सपर्ट को श्रीनगर से उठाया है जो ड्रोन को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। जासिर दिल्ली ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर उमर का साथी भी है जिसने हमले के लिए टेक्निकल सपोर्ट दिया। अगर पाकिस्तान में टेररिज्म भी खत्म हो जाए, स्लीपर सेल्स काफी हैं
उनको करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह हिंदुस्तान में नहीं है जहां ये नहीं है। इनको बांग्लादेश से सपोर्ट आ रहा है, इनको इस्लामिक कंट्री से रेडिकल एलिमेंट्स की उनसे सपोर्ट आ रहा है, पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है, चाइना इनको पूरा फाइनेंस कर रहा है। ये तो चाहते हैं कि भारत में उथल पुथल हो। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों के 3 हैंडलर हैं, जिनमें उकाशा, हाशिम और फैसल इकबाल भट्ट शामिल हैं। हमास के आतंकी जिस तरह अस्पताल जैसी जगह को ढाल बनाकर आतंकी साजिश रचते आए हैं, इस बार भारत में भी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर आंख में धूल झोंकने की कोशिश चल रही थी। आपको बता दें कि हमास के आतंकी अस्पतालों में छिपकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। मरीजों और डॉक्टरों के बीच रहकर ये अपनी पहचान छिपाते आए हैं। अस्पताल परिसर में ही हथियार, गोला बारूद छिपाने का खुलासा भी इजरायल के हमले में देखने में आया है। जैश के आतंकी हमास से इतने प्रेरित हो चुके हैं कि अब वो आतंकी हमले के लिए नए तरह के मॉड्यूल पर काम करते हैं, लेकिन देश की चौकन्ना सुरक्षा व्यवस्था इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।